ये कह रहे हैं कि वो बता रहे थे कि देश में तानाशाही आ जाएगी, संविधान खतरे में आ जाएगी, यही झूठ बोल बोल के जो है उनको वोट मिला है इस बार। झूठ कौन सा नहीं बोलता है, झूठ सभी मतलब आप मान रहे हैं कि झूठ बोले थे राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी की झूठ बोलेगा, झूठ का सच कौन सा है? सच तो बीजेपी वाली भी नहीं है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अभी किसी और इस पार्टी में से बीजेपी में चला जाए वो तुरंत अच्छा हो जाएगा, बॉक्स मशीन में धुल गया, तुरंत साफ हो गया वो। और इसमें रहेगा तो घोटाला वाला है वो, भ्रष्टाचार वाला है वो। मोदी जी कैसे नेता लगते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसका सम्मान करना चाहिए, बन गए, ठीक है, बनने के बाद हम उसको सम्मान। आप क्या चाहते थे कि राहुल गांधी सरकार बननी चाहिए? अब जो हो गया अब तो हो गया, चाह रहे थे बनना चाहिए। जब दिया था वोट, हमने काय के लिए दिया था? वोट तो दिया था, वोट दिए थे, पूरे खानदान ने हमारे वोट दिया कांग्रेस को, हम कांग्रेसी कट्टर है। अच्छा, कांग्रेसी कट्टर है। हाँ, बस क्या बोले, महंगाई है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे घर से 30 किलोमीटर था कहीं जाना होता, 1 किलो सरसों 20 साल पहले बेच के भी जाते, आज भी 1 किलो सरसों बेच के जाते। महंगाई कहाँ से है ये बताओ हमको, ये बताओ कहाँ महंगाई, क्यों बाहर भी जा रहे हैं, उतना दूर 20 साल पहले भी जा रहे थे, ये तो बताओ। महंगाई है बहुत, महंगाई क्या ये कह रहे हैं, कहने दो, 800 रुपए कहने दो। अच्छा महंगाई है, महंगाई है, क्या महंगाई है? क्या महंगाई है? सिलेंडर 1200 रुपए का, सिलेंडर 1200 रुपए का। रुपए लेता है झल्ली वाला, तो है। अरे नहीं, एक चक्कर निकालेगा अंदर से 40 रुपए लेता है, पहले 10 रुपए लेता था। महंगाई कहाँ से है ये बताओ। उनके लिए महंगाई, तो ये तो कह रहे हैं कि मोदी की सारी जिम्मेदारी 5 रुपए चक्कर 20 साल पहले निकलवाते थे, आज 50 रुपए चक्कर देते हुए ये लगा लो, तब 400 वाला सिलेंडर, आज 1200 वाला सिलेंडर। ये बताओ खाली मांग नहीं, ये लोग ये कह रहे 15 दिन लाइन में लगते थे, तब एक दिन सिलेंडर मिलता था। अच्छा ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी इसके लिए जिम्मेदार है, महंगाई हो गई, सारी चीजें हो गई, तो महंगाई कोई भी आएगा होगा, अच्छा किसी की ताकत नहीं है रोक लेगा, ठीक है। जितना ये जो है सब चीज है, ऐसे नहीं बगैर महंगाई बनेगा नहीं। आज हम बिहार जाते हैं 24 घंटा लगता था एम्बुलेंस ले जाने में, आज 15 घंटा में पहुंचते, तो महंगाई होगा नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं जब से तीसरी बार सरकार बनी है, कह रहे हैं कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी भारी पड़ गए हैं। कोई भारी नहीं है, भारी होते सरकार राहुल गांधी बना लेते। आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं वहाँ लालू जी कह रहे हैं कि जो है अगस्त में सरकार गिर रही है। नहीं, वो तो रोज सरकार गिरने दो ना, गिर जाएगा, अगस्त में लालू प्रसाद यादव भी गिर जाएगा। हाँ, पक्का है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि सरकार अभी तो वो कह रहा है, उसी से तो आ रहा है कॉन्फिडेंस। जवाब का है, उसका जवाब मांगा, जवाब मिल रहा है उसे। अच्छा, हाँ, और ये ना तो राहुल गांधी पास हुआ है, 543 में 99 वाला कभी पास नहीं होता है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है बस। लेकिन ये सर कह रहे हैं कि जब से मोदी की सरकार तीसरी जो बनी है उसके बाद से इनका कॉन्फिडेंस जा ही नहीं रहा, कह रहे हैं कि 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, 1 महीने में सरकार गिर जाएगी, अगस्त में गिर जाएगी। ये सिर्फ नोट खाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कैसे आए हमारी सरकार, हम नोट खाएं। ऑफिस है, मोदी जी को ऑफिस है, कहीं कोई महिला लाइन में लगने गई, हमको 8,500 रुपए दे दो, कहीं गई। लेकिन कांग्रेस वाले काहे गए कार्यालय पे, हर जगह गए, हमको 8,500 रुपए काहे देते हो, 1 लाख रुपए हमारे खाते में डालो, वोट लिए देते काहे नहीं पैसा। कहा जा रहा है कि इस बार राहुल गांधी अब 5 साल बाद जो है ना 99 पे थे, फिर 42 पे आ जाएंगे, लिख के देता हूँ आज। राहुल गांधी तो अलग से नहीं, राहुल गांधी तो अलग से चैलेंज दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सीट पे आएंगे, लिख के देता हूँ आज। कितना, कौन आएगा? राहुल गांधी की 42 सीट आएगा अगली बार। हाँ, तब राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। 2-3 बार इन दोनों बयानों को दोहराया। तो आप ये बार बार कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आखिर आपको ये क्यों कहना पड़ा? इसीलिए ना कि जब आपने बीजेपी का नाम लिया, बीजेपी हिंसा फैलाती है, बीजेपी के लोग जब विरोध करने लगे तो आपने पैतरा चेंज कर दिया कि मैं बीजेपी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी तो पूरा हिंदू समाज नहीं है, मैं पूरे हिंदू समाज को बोल रहा हूँ। ये राहुल गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है, और मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए कोई भी विद्वान, किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता आ जाए और वो प्रूफ कर दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो जिस दिन जो कहेगा हार जाऊंगा। अच्छा, तो लग रहा है कि हिंदुओं का अपमान इतना आसान हो गया हिंदुस्तान में। अब क्या करेंगे? कुछ हैं ऐसे हिंदू जिनको सहने में मजा आ रहा है,
उनको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं हमारे आस्था पे, हमारे धर्म पे, हमारे आराध्य पे सवाल उठ रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है क्या कहते हैं, इस जो भी ऐसे कर रहा है उसको सबक सिखाएं। कि राहुल गांधी जो हिंदू की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ इतना बयान इंडिया अलायंस के तमाम नेता से आया है, तो लग रहा है कि ऐसे नेताओं की जरूरत है क्या संसद में, जहां पर ऐसी चीजें? कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नेताओं को संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो किसी के धर्म पर, आस्था पर प्रहार करता हो। सवाल ये, जो शख्स जो है संसद को सांसद बोलता है और सांसद को संसद बोलता है, अच्छा, वो क्या सवाल उठाएगा भाई? जिसको संसद की जगह सांसद कह रहा है, और सांसद मैं बयान दिखा दूंगा भाई साहब, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले की 2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बयान उनका दिखा दूंगा। अच्छा, जो संसद को संसद नहीं बोल पा रहा है, सांसद को सांसद नहीं बोल पा रहा है, वो क्या सवाल इस बार कहा जा रहा है कि जो विपक्ष में राहुल गांधी जब से आए हैं, इस बार जो है मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, जब से आ गए हैं दम कर दिया है पूरा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब बुलंद रहेगा ना इरादा, तो कोई राहुल गांधी, बाहुल गांधी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं ना। और देखिए, एक लाइन और कह देना चाहता हूं कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, और गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को, भौंकने दीजिए। अच्छा, तो आपके हिसाब से लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार, क्योंकि बात तो ऐसी आ गई कि अगस्त में सरकार गिर गई, लालू जी तो ऐलान कर चुके हैं, तो आपके हिसाब से लग रहा है सरकार गिर रही है? भैया मैंने कहा ना कि राहुल गांधी गिरते जाएंगे, सरकार नहीं गिरेगी। राहुल गांधी गिरते जाएंगे, सरकार नहीं गिरेगी। इस बार मजबूती वाली सरकार है ना आपके हिसाब से? एकदम मजबूती है। अरे महाराज, 1900 क्या कहते हैं कि 99 में अटल जी, एनडीए की वो पूर्ण बहुमत नहीं थी, उससे पहले भी पूर्ण बहुमत नहीं थी, पहले 13 दिन 13 महीने और 5 साल की सरकार चला दिए और पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण कर दिए। यही विपक्ष कहता था कि प्रॉब्लम हो जाएगी, विदेशी ताकतें, विदेशी जो बाहर के देश हैं दबाव डालेंगे। कोई कुछ उखाड़ पाया? कोई कुछ उखाड़ पाया? कारगिल युद्ध में मार मार के खदेड़ दिए हमारे देश के जवानों ने, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कोई कुछ कर पाया? वही अटल बिहारी वाजपेयी है। जब कारगिल युद्ध चल रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया, अटल जी आइए, पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्री आ गए, बैठ के वार्तालाप करते हैं। अटल जी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान की सेना 1 इंच भी भारत की भूमि में रहेगी, हम कोई बात नहीं करेंगे। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के ही तो चेले हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी मजबूत इन 10-12 सालों में हुई है। 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार, और इस बार भी क्या कम है 240, और टोटल गिनेंगे तो 303 है। वही मैंने बोला, जाएगी सरकार। मैंने बोला राहुल गांधी गिरते जाएंगे, सरकार नहीं गिरेगी। सरकार है कि जब से उत्तर प्रदेश में सीटें कम आ गई, उसके बाद से बाबा बुलडोजर ज्यादा चलाने के, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल बकबात कि ब्राह्मण के टूटे इलाहाबाद में, यहाँ अनुसूचित पंडितन के टूटे, ठाकुर के टूटे, ये मुसलमान अपने ऊपर बात क्यों ले जाते हैं? इन देश का विनाश करने वाली है तो सिर्फ सरकार है, कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा। अच्छा, मैं छोटा सा था, 66 साल की उम्र में मैंने ट्रंप जमान देखा। एक ही उम्र नहीं है। बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, हमारे सैनिक कितने मरे? ठाकुर ज्यादा, डट गुजर ठाकुर फौज में ज्यादा हैं हमसे। हमारे गांव में घर में ठाकुर हैं ये। और उस टाइम में जो औरत थी बड़ी बूढ़ी, वो ये कह रहे गुरशा मंडी तेरो नाजा तेरो राण भरा बहिन मरवा रही है। उसमें क्या, जब बांग्लादेशी जब आए थे मुसलमान, उन पर एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे थे। 10-10, 5-5 रुपए जबरदस्ती इंदिरा ने दिए। क्या उसके बाप के खानदानों? क्या इंदिरा के पैसे थे वो? मुझे पूछो इस बात की, मैं कहता हूँ। लेकिन चाचा ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं कांग्रेस और इंदिरा गांधी सबने, ये कह रहा हूँ, जब तक ये तो कहते हैं कि मोदी ने सबसे ज्यादा देश का बर्बाद किया। मोदी ने कुछ नहीं किया, काम करके दिखा रहा है। तुम ये मनमोहन सिंह कहाँ है? कोई सरदार उनके टाइम में क्यों सर काट के भेजे? क्यों नहीं? सैनिक जब कह रहे हैं हमें 2 दिन की मोहलत दे दो, हमें 3 घंटे की मोहलत दे दो। आज देखो भंजे पकड़ा हुआ आदमी हिंदुस्तान में आ गया। सर काट के भेज रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो हाँ देखूंगा, हाँ सोचूंगा।